माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय।
श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावनी शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावनी शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, भगवान वेद व्यास की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करें। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। ये जो 2 श्लोक बोले उनका अनुवाद। तो भागवत का 5वां श्लोक चल रहा है। ता एकदा तु मुनियः प्रातुर्हुत उता उदागन्या सत्कृतं सूतमासीन्नं पप्रचुरीद मादरात्। अनुवाद। एक दिन यज्ञाग्नि प्रज्वलित करके अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रील सूत गोस्वामी को आदरपूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मानपूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न किए। तूने किया था? मैंने कल ही नहीं। हम एक श्लोक को कई बार करते हैं। तात्पर्य यहाँ से रह गया था, वहाँ से आगे। तुम जब कभी करता है तुम अलग किया करो। ये मेरा जैसे मौका मुझे मिलता है ये पूरा मैंने धीरे धीरे करना है। श्रीमद् भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने हेतु प्रश्न पूछ सकते हैं,
किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी भागवत महापुराण के बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर सुनने वाले जो हैं श्रोतागण, उनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन प्रश्न जो है वो चुनौतीपूर्ण भावना से नहीं होना चाहिए, विनम्रता से। ऐसा नहीं करना चाहिए, चुनौतीपूर्ण भावना से प्रश्न नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं श्रोता जो सुनने वाले प्रभुपाद कहते हैं श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। सुनने वालों को जो कथा कर रहा है उसके प्रति, और जो विषय है, जो टॉपिक है, उनके दोनों का प्रति वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ, भागवत में जो कुछ भी है सब का बड़ा सम्मान करना, और जो वक्ता है उसका भी सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसी विधि का निर्देशन किया गया है। भगवान ने भी ऐसा ही कहा है। जैसे चौथे अध्याय का 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्दर्शिना। शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए और प्रणिपातेन बड़ी विनम्रता से उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके प्रति समर्पण करके विनम्रता से सेवा करनी चाहिए। और सेवा करके अगर कोई संशय हो फिर कोई विनम्रता से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ये भगवान कह रहे हैं। देखो, हम लोग जो जन जन्मांतर के आवागमन के चक्कर में पड़े हुए हैं, शरीरों का परिवर्तन कर रहे हैं, हमें बहुत सारे दोष आ गए हैं। भगवान से विमुख होने के कारण सुखी रहना तो हमारा स्वभाव है, लेकिन भगवान से विमुख होने के कारण हमने विषय विकारों में सुख की खोज में हम लग गए। तो इनमें तो सुख है नहीं, ये तो ऐसे है। प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे एक मृग रेत में पानी खोज रहा है, विषय विकारों में या खाने में या सोने में, इनमें सुख नहीं है। ये तो दुख के मूल हैं, इनमें दुख ही दुख है। तो जीव का स्वभाव है सुखी रहना। तो सुखी कब जीव रह सकेगा? जब वो श्रीमद् भागवत में भी इसी विधि का निर्देश किया गया है। भगवान ने भी विनम्रता है हम में नहीं, पर अभ्यास के साथ उसको लाना पड़ेगा। अभ्यास से ना तो कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। बड़े समय से शरीरों का परिवर्तन करने के कारण, कई प्रकार के शरीर धारण करने के कारण मन हमारा बड़ा मलिन है। तो इसको शुद्ध करने के लिए हमें एक तो तपस्या का जीवन अपनाना है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, तपस्या में जीवन अपनाना है। और यही शिक्षा भगवान ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को दी। जब ऋषभदेव रिटायर हो रहे थे, उन्होंने कहा कि पुत्रों, ये शरीर जो है, नायम देख देख भाजन नर लोके कष्टान काम हरते बिड़ बुझाम जी।
ये शरीर जो है सूअर और कुत्ते की तरह इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं है। सूअर कुत्ता भी जो है इंद्रियों का तर्पण बिना रोक टोक के कर सकते हैं। इस मनुष्य शरीर में भी आकर के हम इंद्रियों के तर्पण में लग गए तो फिर पुनः और पशुओं की शरीर लेने पड़ेंगे, पशु पक्षियों की योनियों में जाना पड़ेगा। तो ऋषि भगवान कहते हैं तपो दिव्यम, तपस्या। तपस्या क्या है? आध्यात्मिक पथ के लिए जो हम कष्ट उठाते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाना, कम खाना, व्रत रखने, नाम जपना, आध्यात्मिक पथ में प्रगति करने के लिए हम जो कष्ट उठाते हैं वो तपस्या है। तो ऋषि भगवान ने ही अपने 100 पुत्रों को कहा कि मनुष्य शरीर तपस्या करके भक्ति में जीवन प्राप्त करने के लिए है। ये सूअर कुत्ते की तरह इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का तर्पण तो सूअर कुत्ते को बिना भेदभाव के प्राप्त होता है। उसके लिए माँ बहन बेटी का कोई भेदभाव नहीं है। माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी, ये सूअर कुत्ते का जीवन है। तो ऋषि भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं। तो तपस्या में जीवन जो है हमारी शुद्धि करेगा, और शुद्धि होने से हम एक ऐसा सुख प्राप्त करेंगे जो ब्रह्मानंद है, ब्रह्म सौख्यम तवंतम। मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखने चाहिए। तो आगे कह रहे हैं प्रभुपाद, मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से, उपयुक्त स्रोत हैं जैसे प्रभुपाद जैसे संत, उनके ग्रंथ, स्रोतों से विनय पूर्वक, विनम्रता बड़ी जरूरी है। देखो विनम्रता, जब मनुष्य शरीर के स्तर पर रहता है, खाने पीने सोने में लग जाता है, तो अपने आप को शरीर समझने लगता है। अभी जैसे जो सच्चे संत हैं, भक्त हैं, वो ये समझते हैं कि हम तो ये शरीर है ही नहीं, तो इसलिए वो शरीर की तरफ वो विशेष ध्यान नहीं देते। थोड़ा ध्यान तो देना है, लेकिन ये नहीं कि शरीर को ही सब कुछ समझना। लोग शरीर की सजावट में लगे हुए हैं, खाने में लगे हुए हैं, सोने में लगे हुए हैं, इंद्रियों के तर्पण में लगे हुए हैं। तो जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक, विनम्रता से, और स्रोत देखो भागवत कथा करने वाले भी कई होंगे, लेकिन अगर वो भक्त नहीं है, एक है पुस्तक भागवत और एक है पुरुष भागवत। पुस्तक भागवत को हमने पुरुष भागवत से सुनना है। प्रभुपाद पुरुष भागवत हैं, तो उन्होंने जब भागवत लोगों को सुनाया, लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया। विनय पूर्वक, विनम्रता बड़ी आवश्यक है। श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। विनम्रता से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय क्या है? आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान, भगवान की दिव्य लीलाओं का ज्ञान है, आदमी सीख सकते हैं। इसलिए इन स्रोतों से, इसलिए इन मुनियों ने वक्ता श्रील सूत गोस्वामी की अत्यंत सम्मानपूर्वक, श्रील सूत गोस्वामी को अत्यंत सम्मानपूर्वक संबोधित किया। शौनकादिक ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी को, जो वक्ता थे, बड़े सम्मानपूर्वक संबोधित किया और उनसे सब ये जानने का प्रयास किया। और देखो ऋषि मुनियों ने प्रश्न क्या किए कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, कलयुग के लोग कैसे भगवत प्राप्ति कर सकेंगे। क्योंकि इस बात को याद रखो, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जीवन का एक ही उद्देश्य है
भगवत प्राप्ति करना। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। जीवन का ये जो नश्वर जीवन मिला है हमको, जैसे एक भजन में कहा है, क्षण भांगुर जीवन की कलियां, क्षण भांगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली न खिली, कल प्रात को जान खिली न खिली, क्षण भांगुर जीवन की कली का, क्षण कल प्रात को जाने खिली न खिली, कल प्रात जाने मलयाचल की शुचि शीतल, मलयाचल की शुचि शीतल, मंद सुगंध समीर मिली न मिली, मिली मलयाचल की शुचि शीतल, मंद मलयाचल सुगंध समीर मिली न मिली, सुगंध कलिकाल कुठार लिए फिरता, कली कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, भजन के आखिरी शब्द बड़े सुंदर हैं। कह ले हरि नाम हरि रसना, कह ले हरि नाम हरि रसना, कह फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर क्षण भांगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली, सुगंध कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से
चोट झिली न झिली, कह ले हरि नाम हरि रसना, कह ले हरि नाम हरि रसना, हरि रसना। फिर अंत समय में हिली ना हिली, फिर अंत समय में हिली ना हिली। ये जीवन रूपी कलियां कलिका जो है ना, ये जीवन रूपी कली कल खिलेगी या नहीं खिलेगी? कल प्रात को ज्ञान रूपी कली कल, जैसे हम इधर थे चंडीगढ़ में थे, तो वहाँ पर एक व्यक्ति मंदिर में आए, बड़ा अच्छा भाव था उनका, बड़ा उनका भी पर्सनैलिटी, बड़ा 6 फुट जवान, बड़े तगड़े, बड़े उनका टूल्स का काम था। तो बड़ा आना जाना उनसे हुआ, बड़ा प्रेम हो गया, अच्छी आत्मा थी। क्या हुआ, एक दिन रात को वो सोए थे, सुबह उठे ही नहीं। पता लगा, हम फिर गए, उसकी औरत रो रही है, बच्चे रो रहे हैं। सोए वही यहाँ बनाना ना कि कल प्रात को जाने खिली ना, जीवन रूपी कली कल खिलेगी या नहीं खिलेगी? नहीं, कोई नहीं जानता। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना, कल शुद्ध हवा मिलेगी नहीं मिलेगी हम नहीं जानते। मृत्यु को कहीं ढूंढने नहीं जाना है, कली काल कुठार लिए फिरता, मृत्यु को हम सर पर लेके चल रहे हैं। तन नम्र से चोट झिली ना झिली, नम्र तन है, इसको चोट लगी, पता नहीं हम झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे। कह ले हरि नाम हरि रसना, मेरी जीवा रसना जीवों को कहा है। फिर अंत समय में हिली ना हिली, पता नहीं अंत समय में तू हिल पाएगी या नहीं हिल पाएगी, इसलिए अभी तू भगवान का नाम ले। तो हमें ये जो बातें सत्संग में सुनते हैं, इनको जीवन में धारण करना है, अपना जीवन ऐसा बनाना है कि प्रभु की विस्मृति ना हो, हम भगवान को नहीं भूलें, और कुछ भूल जाएं लेकिन भगवान को हम नहीं भूलें, कृष्ण को हम सदा याद रखें। यही जीवन का उद्देश्य है। जब अगर हम कृष्ण को सदा याद रखेंगे तो फिर क्या होगा, अंत समय भी भगवान की याद आएगी। तो जीवन काल में हमने और बातों को बड़ा ध्यान दिया और असली काम की ओर ध्यान नहीं दिया, तो अंत काल में भी और बातें ही हमारे सामने आएंगी। तो भगवान से प्रार्थना की है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, दिन रात ये नाम तेरे मैं गाऊं, गोविंद दामोदर माधव बेटी, गोविंद दाम। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण
भगवान से ये प्रार्थना है, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। तो मेरी यही प्रार्थना गोविंद आपसे कि मैं आपका नाम कभी नहीं भूलूं और दिन रात मैं ये गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। फिर देहांत काले तुम सामने हो दे, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाते यही नाम कननाथ त्यागूंगा, गोविंद दामोदर माधवेति। साथ में शिक्षा है, प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा क्या साथ लाए और ले चलोगे, जाए यही साथ सदा तुम्हारे, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारे, नारी कालत्र सद्बांधव मित्र सारे, काल कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, नाता भला क्या जग से हमारा, नाता आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं, आए सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद। सच्चे सखा है हरि ही हमारे, सच्चे सखा माता पिता श्री सुबंधु सारे, भूलो न भाइयों दिन रात गाओ, माता हो दिन रात गाओ,
परमाधवेति। हे कृष्ण भैया नव है सखेती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण। अब देखो हमारा मलिन मन जो है ना, इसमें नकारापन बहुत है, इसको भरोसा नहीं होता, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, बड़ा मलिन है, इसको भगवान पे भरोसा नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे महान संतों की कृपा से हमें भगवान के चरणों में भरोसा करना चाहिए। गोविंद से बस यही प्रार्थना करो, श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करो कि मैं आपको कभी ना भूलूं। बस ये जीवन की पूर्णता है। अगर हम हर समय भगवान को याद रख सके ना, तो बस जीवन सफल है। देखो हमारे पाप कर्म हमें भगवान को याद नहीं करने देते, हमारी बुराइयां आ जाती हैं बीच में, हमारी विषय वासनाएं बीच में आ जाती हैं, वो हमको भगवान से दूर ले जाती हैं। लेकिन प्रयास करना है कि भगवान को हम याद रखें और भगवान से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं आपको सदा याद रखूं और मेरा मन सदा आपके श्री चरणों में लगा रहे। देहांत काले तुम सामने हो। जीवन की पूर्णता क्या है? अंतकाल में भगवान के दर्शन। देखो अंतकाल में व्यक्ति जो है अगर भगवान का ध्यान करता है तो निश्चित रूप से भगवान उसको दर्शन देते हैं। भक्तमाल में एक कथा आती है कि एक बहुत बड़े सेठ थे, उनके घर में विग्रह थे, शायद राधा माधव थे, क्या नाम था उनका। तो सेठ जी के कोई संतान भी नहीं, उन्होंने कोई बच्चा भी गोद में नहीं लिया था। तो लोग कहे सेठ जी अगर आपका समय हो गया अगली दाह कौन देगा आपको? तो भगवान की तरफ कहती यही देंगे। इतनी भगवान में उनकी श्रद्धा थी, आखिर जब अंत समय आया तो कौन देखे, कोई है ही नहीं कोई। तो एक बालक आ गया, कहते मैं दूंगा अग्निदाह। उसने अग्निदाह दी है, बालक अदृश्य हो गया। वो जो भगवान का विग्रह था, जैसे वस्त्र भगवान ने विग्रह में पहने थे वही वस्त्र पहन के भगवान वहाँ आए थे। और जब आए देखा तो मूर्ति भगवान के वस्त्र गीले पे नहा के आना पड़ता हो ना, वस्त्र गीले हैं। तो सच्चे मन से अगर आप भगवान को भी याद करोगे ना, तो भगवान करने कुछ भी आ जाते हैं। बस मन को सच्चा करने का प्रयास रहना चाहिए जीवन काल में। अगर हम जब बुरे कर्म करते हैं, बुराइयाँ करते हैं, तो बुराइयों का चिंतन होता है। वैसे बुरे के बारे में हमें तो सब जगह बुरे ही लोग दिखते हैं, लेकिन संत क्या समझा रहे हैं? संत कह रहे हैं बुरा खोजन मैं निकला, बुरा खो
बुरा खोजन मैं निकला, बुरा मिला ना को, बुरा मिला जो मन खोजा अपना, जो मन मुझसे बुरा न को, मुझसे बुरा हरि बोल। क्या बैठने दो ना उनको। कौन है बाहर? कोई भी नहीं है। आने दरवाजा खुला रखो, कोई डिस्टर्ब थोड़ा हो रहा कोई। बुरा खोजन मैं निकला, बुरा मिला ना कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो हमें अपने दोषों को खोजना है, उनको निकालना है, और ये गोविंद की कृपा से, कृष्ण की कृपा से निकलेंगे। सत्य तत्व कृष्ण का चिंतन करो, जैसे भगवान ने कहा ना गीता में, तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। अगर आदमी सत्य तत्व बड़े प्रेम से मेरा भजन करता है, ये नहीं थोड़ी देर ना, सत्य तत्व भगवान के चरणों में ध्यान, तेषम सततम युक्त, बड़ी युक्ति से, भजतम प्रीति, मुझे प्रेम से भजता है, तो मैं क्या करता हूँ, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको अक्ल देता हूँ, बुद्धि देता हूँ, क्या ठीक है उसके लिए, क्या ठीक नहीं है, क्या करना है, क्या ठीक नहीं है, क्या नहीं करना है। तो प्रिय बंधुओं, मैं आपको बताऊं, एक माता जी की बात मैंने पहले भी सुनाई थी। ये माता इधर थी अपना राजस्थान में थी माता, और इस माता की माता चंडीगढ़ में रहती थी। तो मुझे भी अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। वो कहती मेरी बेटी भी बड़ी भक्त है, वो राजस्थान में। एक बार हम यहाँ वृंदावन में थे, तो माता की बेटी का पति यहाँ आया हुआ है, और कहीं गंगानगर में, कहाँ राजस्थान में रहते थे वो। तो उससे देव संयोग से भेंट हो गई मेरी। उसने कहा कि हाँ, मेरी पत्नी की मैं लिखी पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक छपाने यहाँ आया हूँ मैं। एक कॉपी उसने मेरे को भी दी, बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, उसमें भजन हैं कहीं। तो उस माता ने उस पुस्तक में बताया, जब भगवान का भजन करते हैं तो कैसे भगवान बुद्धि देते हैं। कहते मैं कमरे में बैठी थी, गर्मियों के दिन थे, पंखा चल रहा था, अंदर से प्रेरणा हुई बाहर जाओ। उठ के जैसे मैंने बाहर कदम रखा, ऊपर से पंखा नीचे गिरा। अगर वो होती तो मृत्यु हो जानी थी। तो भगवान रक्षा करते हैं, भगवान बुद्धि योग देते हैं। ये उनके शब्द हैं, तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो सतत, ये नहीं थोड़े दिन, हर समय हमारा यहाँ और कोई काम नहीं है, हमारा एक ही काम है, श्री कृष्ण से प्रेम करना। ये मत सोचो कि प्रेम करना इतना आसान है, इसमें भी प्रयास करना पड़ेगा, और कोई काम नहीं हमारा। तो ये काम हमारा है, कृष्ण से प्रेम करना। प्रेम बड़े सतत, बड़े श्रद्धा से भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना, उनके संबंधित बातें करना। ऐसा करने से क्या होगा, भगवान हमें बुद्धि देंगे, अक्ल देंगे, क्या तुम्हें करना है, क्या नहीं करना है। हमारे साथ भी एक ऐसी घटना घटी। मैं अमेरिका में था, सियाटल वाशिंगटन में। तो प्रभुपाद कृपा से सबको प्रचार करते थे। तो एक सरदार जी हमारे संपर्क में आए। वहाँ पर सरदार जी संपर्क में आए तो मंदिर में भगवान को बर्फ़ी का भोग लगा था। मैंने एक प्लेट में बर्फ़ी डाली, सरदार जी के पास में चला गया, मैंने प्रसाद आपके लिए लिया। तो सरदार जी कहते हैं चलो आपको सियाटल एट नाइट दिखाते हैं।
मतलब रात को सियाटल कैसा लगता है, तो उसके लिए एक पहाड़ी पर चढ़ना था। उसने गाड़ी में बिठाया, अपना भाई बिठाया साथ में, पहाड़ी पर चढ़ गए। गुरु महाराज की ऐसी कृपा है, वो सरदार जो था बाहर से भागा हुआ उग्रवादी था वो, तो उसके मन की बात हमको दिख गई। वो पहाड़ी के ऊपर कार पार्किंग है, वहाँ लोग जाते हैं देखते हैं। तो मैं गाड़ी में बैठा रहा, कहने नहीं आप भी आओ देखो। तो मैं उतरा, उसकी मन की बात तो पता लग गई मेरे को। उसका ये था, पहाड़ी में खड़ा होता पीछे से धक्का मारना था उसने मेरे को, मारने का उसका प्रोग्राम था। लेकिन हरी इच्छा से एक गाड़ी आ गई वहाँ पर, कार आ गई दूसरी। जब दूसरी कार आ गई तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी ये करने की। फिर वो मेरे को ले आया, अपने घर में ले आया, बेसमेंट में ले गया। बेसमेंट में क्या करना है जी, भाई को भी उसका साथ, वहाँ भी उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। कहा ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। फिर वो असली रूप उसका एक दिन प्रकट हो गया। एक दिन हम सत्संग कर रहे थे, वहाँ आ गया तो प्रभुपाद जी की फ़ोटो रखी थी। कहते पंजाबी में कहते कि गुरु की फ़ोटो क्यों रखी है, तू लड़ने के लिए आ गया। असली रूप उसका प्रकट हो गया। तो जब हम तो इतनी अच्छी तरह भक्ति नहीं करते, प्रयास करते हैं, लेकिन कृष्ण इतना ध्यान रखते हैं, इतने दयालु हैं कि उनकी दया जो है ना असीम है। इसलिए कहा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी, अरे बोल, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, तेरा जश गाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े दयालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है, और नहीं कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, और सब झूठी माया है। प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है, दास तेरी शरणी आया है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, भक्ति का दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, तुम्हारा
नाम मिले भगवान, हमारी भूल भुला देना। 84 लाख मिटा देना। भक्ति का रंग चढ़ा देना। भिखारी द्वारे आए हैं, करम चक्कर से आए हैं। जगत से हम घबराए हैं, कृष्ण तुम बड़े दयालु हो। तुम दीनानाथ कहाते हो, पतित पावन कहलाते हो। शरण गति सदा बचाते हो, हमारे मात पिता तुम हो। की बख्शन हार सदा तुम हो, की बख्शन हार। हमारे जीवन धन तुम हो, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं। तेरी माया से घेरे हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। लगी मुझे बड़ी बेआदी है, ना पूजा पाठ समाधि है। तेरे बिन सब बर्बादी है, मैं पापी बख्शन हारे तुम। मैं पापी बख्शन हारे तुम। मेरी नैया के किनारे तुम। दिखा दो दर्शन आ जाओ, मेरी बिगड़ी को बना जाओ। जगत के फंड छुड़ा जाओ, कृष्ण तुम बड़े दयालु हो। कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। प्रिय बंधुओं व माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बात को याद रखो, हमारा मलिन मन शंका करता है ना, भगवान किसने देखे, कहाँ मिलेंगे। ये जब तक मन मलिन है ये ऐसा ही, ये नेगेटिव ही सोचेगा, उल्टा ही सोचेगा। लेकिन भगवान बहुत दया में हैं और वो हमको मिलना भी चाहते हैं। कैसे? संत बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं। हरे कृष्णा कैसे मिलना चाहते हैं हम, कैसे हम समझें। प्रभुपाद कहते हैं अगर भगवान हमें नहीं मिलना चाहते तो क्यों अवतार लेते हैं यहाँ पर। अवतार इसलिए लेते हैं हमें यहाँ से ले जाने के लिए। लेकिन हम इतने मूर्ख जीव हैं, माया में फंसे हुए, नहीं जाना चाहते। माया बड़ी प्रबल है। प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से इस माया से हमने बचना है और कृष्ण की कृपा लेनी है। जीवन काल में हमारा ध्येय ये होना चाहिए, शुद्धि की तरफ जाना। शुद्धे न सत्ता, प्रभुपाद कहते थे अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। हम सब शुद्ध, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आकर हो गए हैं अशुद्ध। अरे बस एक ही काम है हमारा, अपने को शुद्ध करना। बड़े प्रेम से बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। आरती गा लें या वो प्रभुपाद शिक्षामृत। आज कितनी तारीख है? आज 28 तारीख। प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा मंडली भद्र को, 28 तारीख 1969 को लिखा था पत्र। प्रत्येक व्यक्ति का अपना मत होना ही चाहिए। सबका अपना अपना मत होता है। जैसे कहा ना कि पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। वह व्यक्तित्व की पहचान है। किंतु वे सभी मतभेद श्री कृष्ण में मिल जाने चाहिए। जैसे हमारा मत हो वो कृष्ण भगवान से मिलने चाहिए।
ये नहीं कि कृष्ण के विरुद्ध में हमारा कोई मत हो या हमारी कोई ऐसी धारणा हो। कृष्ण के विरुद्ध अगर हम हो गए तो कृष्ण को मिलने के लिए तो ये शरीर दिया था भगवान ने हमको। तो आज की शिक्षा में प्रभुपाद ये समझा रहे हैं। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यार वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन, हे गिरधर तेरी
आरती गाऊं त्वमैव माता च पिता त्वमैव, त्वमैव बन्धु च सखा त्वमैव, त्वमैव विद्या च द्वरणं त्वमैव, त्वमैव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं रामनारायणं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं गले। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, वेद शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, वेद शबनी तुम खिला। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशव कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। राम नारायणं जानकी वल्लभं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो कृष्ण बलराम भगवान की, बोलो राधा राधा कांत भगवान की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? राधा ठकुरानी माता अमृतसर से। हरे कृष्ण। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के चरण कमलों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। अभी आपका भजन सुना लाइव। प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, बहुत आनंद आया, जैसे आपके पास ही बैठकर सुन रही हूँ। आनंद में झूमने लग गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया बनाए रखें। आपकी कृपा से जंडियाला गुरु में भी हरिनाम प्रचार स्टार्ट हो गया है। हिज ग्रेस हरि कृपा प्रभु जी हर 15 दिन बाद यहाँ संकीर्तन और कथा कर रहे हैं। लोगों को पसंद भी बहुत आ रहा है। आपकी शिष्या राधा ठकुरानी देवीदासी अमृतसर। धन्यवाद राधा ठकुरानी माता तुम्हारा। हरे कृष्ण। राधा शक्ति माता कनाडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस अनटू योर लोटस फीट। राधा शक्ति कनाडा सस्कैचुअन से। सस्कैचुअन कनाडा सस्कैचुअन बोला कर उसको। हाँ। पिछले कुछ दिनों से मुझसे चैंटिंग अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। ऐसा लगता है जैसे मैकेनिकल चैंटिंग हो रही है। गुरु महाराज कृपया मेरी गलतियों को माफ़ करें और मुझे अच्छी चैंटिंग के लिए आशीर्वाद दें। आपकी पतित बेटी। राधा शक्ति माता ऐसा है, उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं।
देखो ये शरीर भी बदल रहा है। ऐसे ही 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। इनका प्रभाव आता जाता रहता है, तो उसमें बुद्धि से काम लेना है। नहीं लगता मन तो फिर भी नाम लेने का प्रयास करना है, और धीरे धीरे जो है इन गुणों से हम ऊपर उठेंगे। ना हमें सतोगुण चाहिए, ना रजोगुण, ना तमोगुण, हमें शुद्ध सतोगुण चाहिए। भगवान के पास जाने के लिए शुद्ध सतोगुण की आवश्यकता है, तो वो धीरे धीरे आएगा। नहीं हो रही कोई चिंता नहीं, करते रहो। प्रभाव हमारे कर्म हैं, कई जन्मों के कर्म हमारे साथ चलते हैं, वो हमको परेशान करते हैं। हरे कृष्ण। गोपिका ठाकुर माता मुंबई से। हरे कृष्ण गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं गोपिका ठाकुर मुंबई से। गुरुदेव जी, मेरा लड़का 12 साल का है। मैं उसके मन में कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम कैसे उत्पन्न करूं? ऐसा क्या करूं कि मैं उसको भक्ति में लगा पाऊं? गुरुजी, आपने हमको सिखाया है कि 5 साल से भक्ति करनी चाहिए, तो मैं भी अपने बेटे को भक्ति में लाना चाहती हूं। वह सारा दिन भर पढ़ाई करता है, ऐसा क्या करूं उसके साथ कि उसका भक्ति में इंटरेस्ट जागे? धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। ऐसा है, कौन सी ठाकुर? गोपिका ठाकुर। ऐसा है, प्रयास करना है बच्चे को, बैठ के जप करवाना है। बेटा जप करो, सुबह उठ के नहा धो के आए बच्चा, अपने घर में मंदिरों से मत्था टेक के। ऐसे धीरे धीरे उसके मन में ये बातें डालनी है। उसको कथाएं सुनाओ भगवान की, और जप करवाओ। बच्चा जप जरूर करना है। जब तक तुम बैठकर 10-15 मिनट जप नहीं करेगा, तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे उसके मन में आएगी। केवल कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो नहीं भी लगते, पर प्रयास करना चाहिए। आगे भगवान के ऊपर छोड़ दो। गौर नित्या के चरणों में प्रार्थना करो, प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करो कि उसके अंदर भी सोई हुई भक्ति जागृत हो। पुरुषोत्तम प्रभु दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे प्यारे गुरुदेव जी, आपकी कृपा मुझ जैसे अधम जीव आत्मा पर सदा बनाए रखना। गुरु महाराज जी, मेरी पत्नी का कल हॉस्पिटल में पेट का ऑपरेशन हुआ। उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि वह जल्दी जल्दी अच्छी हो सके, ठीक हो सके। प्रणाम महाराज जी। भगवान का सिमरन करो, प्रभुपाद जी के चरणों में ध्यान करो, गौ नित्या के चरणों में ध्यान करो कि वो कृपा करें तेरी धर्मपत्नी पर और उसे स्वस्थ लाभ हो। और खुद नाम जपो, कुछ मालाएं पत्नी के नाम की भी जपो, अपने बेटों को बोलो, खुद भी जपो। और याद रखो, सुख दुख जो हमारे जीवन में आते हैं हमारे कर्मों का खेल है, और कर्मों को काटने वाले भगवान हैं। हरे कृष्ण। सनातन धर्म प्रभु देहरादून से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कौन है सनातन धर्म? ये पहले गोवर्धन में रहते थे ना, इनकी एक छोटी बेटी है। इनकी एक छोटी बेटी है, जलगांव की। अच्छा, अभी मंदिर में है? हैं? क्या? जलगांव में। अच्छा, जलगांव में। अच्छा, हाँ, क्या कह रहे हैं? आज आपकी बच्ची जानकी का जन्मदिन है। मैं आपके मंगलमयी आशीर्वाद की कामना करता हूँ। धन्यवाद। सनातन धर्म है, जी मेरी शुभकामनाएं बेटी के साथ। क्या नाम उसका? जानकी। जानकी पर कृपा करें प्रभुपाद जी, गौर नेता है, और जानकी बेटी जो है भक्त बने। ऋचा माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरी जैसी दुष्ट का सादर प्रणाम स्वीकार करें। हे प्यारे गुरुदेव जी, मेरे जीवन में कुछ दिनों से बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं। माला और जप साधन बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा, मन भी बहुत चंचल हो गया है, सेवा भी नहीं हो पा रही, और भक्ति साधना के सारे कार्य धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं। मैं जानती हूँ गुरु महाराज जी, मैं बहुत ही दुष्ट, पापी और पतित हूँ, पर मुझे इतना भरोसा भी है कि आपकी अहेतु की कृपा मेरे कल्याण करेगी। हे गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं सेवा में अपनी रुचि कैसे पैदा करूं और
कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने का प्रयास करूं, और आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा जप साधन बहुत अच्छे से हो और मेरी सेवा भी बढ़े। आपकी पतित बेटी ऋचा। ऋचा माता ऐसा है, जैसे मैं पहले उसको राधा शक्ति को दे रहा था उत्तर। ये गुण हैं, 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। इनका प्रभाव जीवन में रहता है, लेकिन भक्ति करके हमने इसके प्रभाव से ऊपर उठना है। कभी जब तमोगुण का प्रभाव होता है तो मन भगवान के चरणों से हटता है, रजोगुण का हो तो थोड़ा लगता है, सतोगुण का हो तो ज़्यादा लगता है। पर हमें बुद्धि से काम लेकर, ये गुणों का प्रभाव है तो लगे रहना है। नहीं भी लगता है बुद्धि से काम लेना है, मेरे मन की मलिनता है, मेरे कर्म हैं, ये गुणों का प्रभाव मुझे रोक रहा है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास करना है। ऐसा करने से धीरे धीरे तुम्हें इन पर विजय प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। दीक्षा वैद। हरे कृष्ण, जय गौर हरि। प्रणाम गुरुजी, कृपया मेरे मार्गदर्शन कीजिए कि मुझे क्या और कैसे निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि मेरा कनाडा का वीज़ा आ चुका है पर मैं कभी जाना नहीं चाहती थी। घर वाले बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, पर सब कुछ ऐसे हो रहा है जैसे भगवान ने प्लान किया है, क्योंकि इस बीच मैं बहुत बार उसको कैंसिल करने की कोशिश की, पर हर बार कुछ ऐसा हो जाता था कि मुझे यही डिसीज़न लेना पड़ता था। मैंने हमेशा केवल उनसे उनकी शुद्ध भक्ति ही मांगी है, और वो मुझे स्वप्न में आकर भी यही कहते हैं कि फ़िलहाल मुझे कनाडा जाना पड़ेगा। कौन कहता है? स्वप्न में आके कौन कहता है? मतलब भगवान की ऐसी कोई प्रेरणा होती है क्या? भगवान की तरफ से ऐसा संकेत मिल रहे हैं। क्या नाम इसका? दीक्षा वैद। कहाँ से? ये नहीं लिखा। दीक्षा माता ऐसा है, अगर तुम भक्ति पथ में आगे बढ़ना चाहती हो तो कनाडा कोई भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जगह नहीं है। एक बालिका पंजाब से गई थी, वो हमें मिली। आपको नीचे बैठने देखे थे, कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठो, कोई बात नहीं, वहाँ बैठो। तो एक बालिका मुझे मिली वैंकूवर में। वैंकूवर में बालिका मिली, रो रही थी, कहते मैं यहाँ आ गई दूसरों को देखकर, मैं नहीं यहाँ रही, यहाँ कुछ है ही नहीं, कोई भक्ति भाव कुछ है ही नहीं, कि सब लोगों को ऐसे ही है। तो अगर तुम भक्ति करना चाहती हो, कुछ नहीं रखा कनाडा में, जाकर पछताओगी। कई लोग वैसे जाके वापस भी आ जाते हैं, कुछ नहीं वहाँ रखा हुआ भक्ति भाव के लिए। फिर भी अभी कृष्ण कृपा से भारत है जहाँ हम थोड़ी बहुत भक्ति कर सकते हैं, पर कनाडा में तो भूल जाओ भक्ति करना। ईशा माता जम्मू से। ईशा। हरे कृष्ण महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है, कृपया मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ईशा, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं जन्मदिन के शुभ अवसर पर। तो जन्मदिन के तुमको लड्डू छोडू नहीं बांट रही है आज? नहीं? चलो। नचिकेता दास हैं कुछ? तेरे जन्मदिन की खुशी में हम ही यहाँ बांट देंगे कुछ मिठाई। नचिकेता दास कनाडा से। हरे कृष्ण, प्लीज़ एक्सेप्ट माई मोस्ट हम्बल ओबीसेंसेस unto your lotus feet. Gurudev, I want to thank you for your blessings and all the instructions, inspiration and support like a father. Please bless me so that I can work in Krishna consciousness for your happiness according to your strict disciples. मेरी शुभकामनाएं नचिकेता तुम्हारे साथ में हैं। हरे कृष्ण। श्री केशव प्रभु उधमपुर से। हरे कृष्ण, गुरुदेव जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जप में कभी कभी मन नहीं लगता और माधव उद्धव आपको बहुत मिस करते हैं। ऐसा है श्री केशव, बाकी मैंने 2 माताओं को उत्तर दिया था कि गुण आ जाते हैं, कभी तमोगुण आ जाता है, कभी रजोगुण आ जाता है तो मन हट जाता है, फिर सतोगुण आता है तो लग जाता है। लगे रहना, बुद्धि जो है ना उससे काम लेना है। गुणों का प्रभाव हो रहा है, मन नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मन को लगाना है। श्री केशव। जानकी जीवन प्रभु कनाडा से, वैंकूवर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। अभी हम आपकी क्लास सुन रहे हैं। आपने कनाडा के लिए बताया कि ये भक्ति करने की जगह नहीं है। हमारे लिए क्या आदेश है?
आपके लिए आदेश या कि आप वृंदावन में आ जाओ हमारे पास, यहाँ पर भक्ति करो। आप बताओ, जानकी जीवन कनाडा है भक्ति करने की जगह? नहीं है ना, फिर वो कोई बेकार है, कनाडा भक्ति करने की जगह है। मैं तो कहता हूँ जिस किसी को पागल कुत्ते ने काट रखा हो वो चाहे कनाडा या अमेरिका, मुझे कोई 100 करोड़ भी दे ना तो मैं नहीं जाऊँ, कुछ नहीं वहाँ रखा था। बस हम जाते हैं आप लोगों को मिलने के लिए, जाते बाद में भागते पहले हैं, कुछ नहीं रखा उधर। नमन कुमार जम्मू से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसेस एट योर फीट। महाराज जी, हम जानते हैं कि ये मटेरियल अचीवमेंट टेम्परेरी हैं, लेकिन फिर भी अर्जेस आती हैं टाइम टू टाइम, फिर भी अर्ज इच्छाएं आती हैं टाइम टू टाइम टू अचीव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन? अपनी आध्यात्मिक इच्छा को जब बढ़ाओगे तो भौतिक इच्छाएं कम होंगी। अभी आध्यात्मिक इच्छाएं नहीं बढ़ी, आध्यात्मिक पथ पर प्रगति नहीं हुई, इसलिए भौतिक इच्छाएं आ रही हैं हमारे मनों में। इसलिए अपना आध्यात्मिक पथ बढ़ाओ। भौतिक चीज़ें यहीं की हैं, यहीं रहेंगी, साथ में नहीं जाएंगे। हाँ, अगर इनको लगाने में हमने अपना समय खराब किया होगा, अंत में इनका सिमरन होगा और इनका सिमरन वापस हमको इस संसार में ले आएगा। हमने अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम लेना है। ठीक है। सविता शर्मा, हरे कृष्ण महाराज जी। कविता सविता कविता सविता 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 कहाँ से? ये नहीं लिखा। हरे कृष्ण महाराज जी, हमारा भक्ति का पोषण कैसे हो? हम भक्तों का साथ कैसे करें? चतुर्मास में हमारे यहाँ कोई मंदिर नहीं है, संतों का साथ कैसे करूं और अपनी भक्ति को कैसे आगे बढ़ाऊं? महामंत्र का जप करो। जैसलमेर से हैं ये। जैसलमेर राजस्थान। ऐसा है सविता जी, ऐसा है सविता माता, वहीं रह के भजन करो, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ो, कीर्तन करो, संतों के चरित्रों को पढ़ो, भगवान की लीलाओं का श्रवण करो। ऐसे आप सत्संग करेंगे और जीवन को सफल करेंगे। अगर हो सके तो आप लोग वृंदावन आओ और कुछ समय यहाँ बताओ, जीवन सफल बनाओ। VN पटेल, मेरा एक बेटा है जो भक्ति में बिल्कुल फोकस नहीं करता है और जब भी उसे कुछ भी टीच करती हूँ तो वह नहीं सुनता। आज उसका जन्मदिन है, आप उसे आशीर्वाद दीजिए, उसको ब्लेसिंग दीजिए कि वो जप माला करे। अब मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे बेटे के साथ हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में और गौर निताय के चरणों में ही प्रार्थना करो, तेरे बेटे पर कृपा करें और उसका भक्ति में मन लगे। ठीक है। और कोई प्रश्न तो नहीं किसी को यहाँ पर? आपको प्रश्न कोई हैं? अच्छा अच्छा कहाँ से पधारे आप लोग? अमृतसर से हैं? अच्छा अच्छा, ठीक 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 है ठीक है। अच्छा ठीक है, रखो। किसकी तरफ से प्रसाद है? अच्छा, थोड़ा सा पानी दे दो, हाँ दो दो। अच्छा, कल भी देनी है हैं? कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण
चलो जी, इधर से आते जाओ सारे। आ गया।